फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ योगा ट्रेनर दिव्या सिंह भी जुड़ी हुई हैं। हाय दिव्या। हेलो मेघा। तो दोस्तों, दिव्या जैसा कि हमें बताती हैं कि योग, आसन, प्राणायाम कैसे आपको लाभ दिलाते हैं, कैसे आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं, कैसे आपकी किसी भी तरह की बीमारी हो, स्ट्रेस हो, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आज हम आपको वो आसन बताएंगे जो आपको, अगर कोरोना हो गया है, आप होम क्वारंटीन हैं, तो कौन से आसन, एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यानी ये शो आज खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग क्वारंटीन हुए हैं घर में, या अगर आप बाहर भी हैं, अगर आप एक्सरसाइज या ये आसन कर सकते हैं तो आप आज ज़रूर सीखिएगा और करिएगा, क्योंकि आज आप हमें आसन वो बताने वाली हैं दिव्या जो लोग घर में कोरोना के बाद क्वारंटीन हुए हैं। तो कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं, जो भी आसन आज आप हमें बताएंगे। जो आज हम आसन करेंगे उनका सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि जो भी हम आसन करेंगे उसमें, जैसे आप लोग घर पे क्वारंटाइन हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी आ रही है वो ये आ रही है कि वो, क्योंकि कईयों को तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, कईयों को बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी उनको 14 दिन का घर पे उनको आइसोलेट किया जा रहा है। तो उनको दिक्कत ये आती है कि उनको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आ रही है। कईयों को टेस्ट किसी का चला जाता है, या फिर कईयों के श्वास के साथ साथ में उनको बॉडी में भी कईयों को एक हो रहा है। सबका अलग अलग सिम्टम्स आता है। तो आज जो हम करेंगे, जो क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़रूरी है हमारा ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल होना। ब्रीथ पे कंट्रोल होना मतलब हमारी ब्रीथ को हमें किस तरीके से हमारी बॉडी पे एकदम सही अनुपात से लेना है। नॉर्मली आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सही अनुपात में नहीं लेते, क्या हम लोग अनुपात लगाने बैठ जाएं, क्या हम लोग मैथमेटिक यहाँ पे लेके आएँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम ब्रीथ ले रहे हैं लेकिन कॉन्शियस होके हम ब्रीथ ले रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान ले जाते हुए, किस तरह से उन पर कंट्रोल करते हुए, कैसे उनको सही तरीके से हमारे शरीर के अंदर हर एक पार्ट तक वो पहुँचे। क्योंकि हर एक पार्ट तक हमारी श्वास का, ऑक्सीजन का, हमारी प्राण शक्ति का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक पार्ट तक जब वो पहुँचेगा तो हर एक पार्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनेगा। जी, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। कौन से आपको आसन, एक्सरसाइज आज करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आज दृढ़ासन। तो उसमें आपको लेटना है, अपने कमर के बल नहीं लेटना। इसमें आपको अपनी साइड में ही इसमें आपको लेटना है। तो धीरे धीरे राइट साइड, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि राइट साइड में आपको टर्न करके सीधे लेट जाए। आपका ये एक हाथ आप अपने सर के नीचे रखें। आपका जो लेफ्ट लेग है वो स्ट्रेट रहेगा और जो आपका राइट लेग है उसे आपको बेंड करना है इस तरीके से। सर आपका हाथ पे टिका हुआ आराम से। इस हाथ को आप नॉर्मली अपने फ्लोर पर रखें नीचे, राइट हैंड को फ्लोर पे, और आंखें बंद करें। यहाँ आपको पूरा ध्यान अपनी श्वास पे रखना है। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। Inhale, exhale। अपने आप को अपने ब्रीथ के साथ कनेक्ट करें और फिर उसके बाद में धीरे से अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए पैर को स्ट्रेट करेंगे और करवट चेंज करेंगे धीरे से दूसरी तरफ। आप करके देखिए, सिचुएशन आपको बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। आपको इतना रिलैक्सिंग मिलेगा जितना आपको रिलैक्सेशन सोने के बाद में भी अच्छे से आपको नहीं मिलता होगा। अपने राइट लेग को बेंड करना है, राइट हैंड को फ्लोर पे इजीली, एंड देन इनहेल, एक्सहेल। इसे हर कोई कर सकता है, बस ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी श्वास पे अपने ध्यान को लेकर जाएं। एक्सहेल, एंड देन slowly रिलैक्स योर लेग स्ट्रेट, एंड फिर धीरे धीरे अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएं कंफर्टेबली। तो दिव्या,
क्योंकि ये आसन वैसे भी मुझे लगता है हर किसी को पसंद आया होगा, क्योंकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, लेट जाते हैं। क्योंकि कोरोना जिनको होता है, ज़्यादातर कमज़ोरी आपको बहुत आ जाती है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, तब आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो सारा स्ट्रेस है वो एकदम रिलीज़ होने लगता है। आपको लगता है कि ये ख़त्म होता जा रहा है और अब हमें सुकून मिल रहा है, क्योंकि घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो घबराहट भी कम होने लगती है। दिव्या, क्योंकि इस आसन में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है या कोई खास तौर पे व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति ना कर सके। हाँ, इसे सब लोग कर सकते हैं इजीली। इसको हर एक व्यक्ति कर सकता है, जो भी सिचुएशन से गुजर रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि सिचुएशन में नींद भी नहीं आ रही है उन्हें, तो आप उस नींद ना आ रही है तो उस टाइम आप ये करेंगे तो आपको बहुत ही सुकून आपको मिलेगा। बस रखना है आपको अपनी ब्रीथ पे ध्यान। ब्रीथ जितना लंबा गहरा होगा उतना ही लंबा गहरा आपको आराम मिलेगा। आपकी ब्रीथिंग पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, साथ ही साथ ब्रीथिंग आपको जितना ज़्यादा हो सके लंबे से लंबा लेते रहना है, और उसी से आपको धीरे धीरे फ़ायदा भी होने लगेगा। ये हम कितनी बार करें? इसको आप होल्डिंग का, इसका ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कितने टाइम तक आपको इसको होल्ड करना है। जितने टाइम तक आपको लगे कि आप कॉन्शियसली ब्रीथ ले सकते हैं, आप उतने टाइम तक कॉन्शियसली आप इसको करना है। बस ये करके आपको सोना नहीं कि आप सोचे कि चलो इसको करके अपन सो जाते हैं। जब आपको नींद अगर आ ही रही है तो आप डेफिनेटली सो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसमें अपनी पूरी ब्रीदिंग पे, 5 मिनट आपने एक करवट पे ले लिया, 5 मिनट आपने दूसरी करवट पे लिया, पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे रखना है। और आप इससे ज़्यादा भी अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। चलिए, अब नेक्स्ट आसन कौन सा है ये भी देख लेते हैं, दिव्या से जान लेते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्योंकि हमने इस सेशन के अंदर सारे ही जितने लिए ब्रीदिंग के ऊपर फोकस किया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी ब्रीदिंग से ही हमारी जो इनर पार्ट्स है उनको ऑक्सीजन जो मिल रही है, उस ऑक्सीजन से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति, अगर वो प्राण शक्ति अगर हमारे शरीर में नहीं होगी, वो अगर एक्टिवली हमारे हर एक कोने कोने तक वो नहीं पहुंचेगी, तो हमारे पार्ट कुछ ना कुछ सेल्स जो है हमारे शरीर का कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कमज़ोर बना रहेगा। तो इसलिए ही प्राणायाम को इम्पोर्टेंस दी जाती है योगा के अंदर, और इस समय बहुत ही ज़रूरी है प्राणायाम को करना। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है अब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो उसमें आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। एक हाथ से आपको चिन्ह मुद्रा बनानी है और अपना राइट हैंड आपको अपने अब्डोमेन पे लेना है। और ये भी कहूँगी मैं कि ये सिर्फ वही लोग नहीं कि जो इस सिचुएशन में है तो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है। ये एक सही तरीका जो श्वास लेना कैसे लेना चाहिए वो आपको बताया जा रहा है। बेशक आदत में ये डेली नहीं आएगा, कुछ समय आप करेंगे, धीरे धीरे जब आप कॉन्शियस होंगे कि आपका ब्रीदिंग क्या है, उस कॉन्शियसनेस के साथ में आप ये ब्रीदिंग अच्छे से कर पाएंगे और डेली रूटीन में भी ऐड कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। एक हाथ को अपने राइट हैंड को अपने अब्डोमेन पे रखना है और इनहेल के साथ में अपने अब्डोमेन को आपको बाहर की तरफ पेट आना चाहिए आपका, श्वास लेते हुए, और फिर एक्सेल करते हुए पेट अंदर। इस मूवमेंट को फील कर सकते हैं आप इजीली अपने हाथ को अपने पेट पे रखते हुए। तो चलिए आंखें बंद करते हैं और बंद आंख के साथ में अब्डोमिनल ब्रीदिंग। इनहेल, abdomen out, exhale, abdomen in। जिस तरह एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारा कैसे फूल जाता है, बस उसी को अपने दिमाग में रखते हुए अपने पेट को फुलाएं और श्वास का रेचन करते हुए पेट अंदर। Inhale, exhale। One more time, एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट को बाहर की तरफ और श्वास का रेचन करते हुए push your stomach in gently। And then open your eyes and relax your hand।
तो शुरुआत में आप बेशक इसे अपने हाथ इसलिए रखा है ताकि आप उस मूवमेंट को फील कर सकें कि किस तरीके से आपका पेट बाहर जा रहा है, किस तरीके से आपका पेट अंदर की तरफ खिंच रहा है। लेकिन जब आपको आप कॉन्शियस हो जाएं कि क्या मूवमेंट आपके साथ में हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चिन मुद्रा में नॉर्मल पोजीशन में बैठ के भी इसको ब्रीदिंग को कर सकते हैं जी। और क्योंकि आपको घबराहट ज़्यादा होती है या लग रहा है कि कोरोना हो गया, अब क्या होगा मुझे, या मुझे कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, मेरी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो जाए, वीकनेस बहुत ना हो जाए, बहुत सारे सवाल होते हैं जब हम इस तरह बीमार हो जाते हैं। तब आप ये एक्सरसाइज रोज़ करें और देखिए आपको धीरे धीरे रिलीफ लगने लगेगा। आपकी बॉडी जो खुद को एनर्जेटिक फील करने लग जाएगी और जो भी आपके टॉक्सिस हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। ये हमें कितनी देर करना है? इसका आप 3 सेट कीजिए और 3 सेट में भी आपको वही कि आपको कितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है। और जहाँ तक हो सके कि अगर आप 3 सेट कर रहे हैं तो 1-1 मिनट के तो आप कम से कम करें ही करें। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत घबराए, क्योंकि कई बार सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, कईयों से नहीं हो पाता क्योंकि नॉर्मल डे में हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ही हमने इतना बिगाड़ चुके हैं हम कि हमें नहीं पता कि लाइक ब्रीथ होती टाइम मूवमेंट तो हम भूल ही चुके हैं, हमें नहीं पता होता कि कुछ मूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब आप ये गलत पैटर्न से जब आप सही की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको अंदर से एंजाइटी या किसी भी तरीके के आपको घबराहट या कुछ भी आपके साथ अलग एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सके तो कुछ टाइम तो आप अपने हर एक डेली रूटीन का कुछ पल अपने आपके साथ में बिताएं, ब्रीदिंग के साथ में बिताएं, सही पैटर्न के साथ बिताएं। जी, तो ये आपके डेली रूटीन में अगर आप लाते हैं, कोरोना नहीं भी है आपको तो भी अगर आप ये करते हैं एक्सरसाइज, तो आपको देखिए बहुत फ़ायदा होगा और आप बीमारी से बचे भी रहेंगे। आगे भी ऐसे ही कुछ प्राणायाम, योग, आसन आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको वो एक्सरसाइज स्पेशली बता रहे हैं, विशेष तौर पर वो प्राणायाम बता रहे हैं। अगर आपको कोरोना हो गया है और आप घर में ही क्वारंटीन हैं, तब आप कैसे आसन कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको 2 आसन प्राणायाम बताए हैं और अब चलिए आगे दिव्या से आगे के आसन प्राणायाम जान लेते हैं। तो दिव्या, अब हम क्या करने वाले हैं? आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे? अभी अपन वापस से कंटिन्यूसली ब्रीदिंग पैटर्न, क्योंकि अभी वो ब्रीदिंग पैटर्न जिसको सही करना है वो अभी तक एक लेवल तक सही हुआ है, लेकिन पूरे हद तक वो सही नहीं हुआ है। क्योंकि ब्रीदिंग में हमारा पूरा अपर बॉडी का, जैसे कि अभी आपने देखा है कि अभी सिचुएशन में हमारे जितने भी अपर बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है उनका मजबूत होना कितना ज़रूरी है, जितना भी वो पार्ट्स हमारे अपर बॉडी के अंदर है उनका मजबूत होना बेहद ही ज़रूरी है। और उससे हमें कैसे करेंगे? ब्रीदिंग के द्वारा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अभी तक हमने किया अब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब उसके बाद में हम जाएंगे थोड़ा ऊपर की तरफ, लाइक हमारी चेस्ट ब्रीदिंग हम करेंगे। तो उसके लिए आपको पोजीशन आपकी वही रहेगी और आपको अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखना है। वही स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आता, इसलिए आपको अपने हाथों के सपोर्ट के साथ आप उसे ईजिली समझ सके कि आपको कैसे करना है। तो उसके लिए हम अपने हाथ का सपोर्ट लेते हैं। तो आपको अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखना है। एक जो हाथ है आपका, आप इसने ज्ञान मुद्रा पे, चिन्ह मुद्रा में बना सकते हैं, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपने इस हाथ को अपने अब्डोमेन पे, अगर आपको पहले अब्डोमेन ब्रीदिंग में अगर आप परफेक्ट नहीं हुए हैं, कि आपको अभी भी लगता है कि आपको मूवमेंट का फील नहीं हो रहा है, तो एक हाथ आप अपने चेस्ट पे और दूसरा हाथ अपने अब्डोमेन पे, क्योंकि इसमें चेस्ट ब्रीदिंग के साथ में हम अब्डोमेन का भी यूज़ करेंगे। जो हमने फर्स्ट ब्रीदिंग सीखी थी उसको इसके साथ में ऐड करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो अभी सिर्फ आप फोकस करें अपने चेस्ट रीजन पे, कि आपको चेस्ट जब इनहेल करेंगे तब चेस्ट अप, एक्सहेल करेंगे तो चेस्ट रिलैक्स होएगा। तो चलिए एक साथ करते हैं। इनहेल, अप, चेस्ट अप, एक्सपेंड योर चेस्ट, एक्सहेल, रिलैक्स योर चेस्ट। इनहेल, abdomen out, chest out,
relax. Inhale, abdomen out, chest out. Exhale, abdomen relax, chest relax. Inhale, abdomen out, chest out. Then exhalation, abdomen in, chest in, relax. Then relax your hands and open your eyes. So इसमें हमने हमारे एब्डोमेन का भी यूज़ लिया और साथ ही साथ में हमारा चेस्ट रीजन को भी हमने यूज़ में लेके आए हैं हम। जी दिव्या, ये क्योंकि ये भी रिलीफ करता है, ब्रीथिंग कंट्रोल करता है और बेहतर करता है ब्रीथिंग को, तो हमें इसे करते समय क्या ध्यान रखना है और कौन सा ऐसा टाइम है जब हम ये एक्सरसाइज, ये ब्रीथिंग कंट्रोल करते हैं तो फ़ायदा होगा? ब्रीदिंग प्राणायाम जो हम कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, इनके लिए सबसे इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप जो ये नॉर्मल ब्रीदिंग जो अभी आपको सिखाई जा रही है, इसे आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी आपको लगा। इवन आप किसी ऐसी परिस्थिति में जब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, चाहे वो सिचुएशन आपकी ऑफिस से कनेक्टेड हो या फिर घर से कनेक्टेड हो, किसी भी तरीके की समस्या अगर आपको आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो समझ में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेंशन की वाइब्स अपने ब्रेन को दी है, तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं उस समस्या में इतना जूझ गया है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। तभी कहते हैं ना कि जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो उस टाइम कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि वो डिसीजन आपके अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। तो उस टाइम पे आपको अपना ये ब्रीदिंग पैटर्न आपको करना है ताकि आप रिलैक्स हो जाए माइंड से, और उस टाइम जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इस टाइम के अंदर अपन जब कुछ सोच ही नहीं पा रहे, अपन ऑलरेडी किसी बीमारी से, किसी सिचुएशन से ग्रसित हैं, तो उस टाइम पे अपना सही सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो सही सोच अपनी ब्रीदिंग के साथ आप लेके आ सकते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट ब्रीथिंग कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज कौन सी है वो भी देखते हैं। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारी है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो उसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से आपको करना है, सिर्फ एक बार उसी पोर्शन पे हम ध्यान देंगे, एब्डोमेन और चेस्ट ब्रीदिंग पे इतना फोकस नहीं करेंगे। तो हमें जो हमारा क्लेविकुलर बोन है, हमारा जो कॉलर बोन है, वहाँ पे अपना हाथ को रखना है, और जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको फील करना है कि आपका ये पोर्शन अप हो रहा है और एक्सेल के टाइम पे ये पोर्शन डाउन हो रहा है। तो आपको इस पोर्शन पे पूरा अपना फोकस लेके आना है। तो चलिए साथ में करते हैं, आंखें बंद करें, इनहेल, exhale, inhale, up, exhale, relaxed. One more time, inhale, exhale, and relax your hands, then slowly open your eyes. तो ये हुई हमारी क्लेविकुलर ब्रीदिंग, जिसमें हमने पूरा फोकस हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उस पर हम ध्यान देते हुए पूरा हमारा जो कॉलर बोन है वहाँ तक हमने अपनी श्वास को पहुँचाया है। जी, क्योंकि आज जितनी भी हम आपको एक्सरसाइज या ब्रीथिंग, प्राणायाम, योगा जो हम आपको बता रहे हैं वो है कोरोना से रिलेटेड, कि अगर कोरोना आपको हो गया है, आप घर पे क्वारंटीन है, दवाइयाँ तो आपको लेनी है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि हमें टेंशन हो जाता है, हाइपर टेंशन में हम आ जाते हैं, हम घबराहट हमें हो जाती है, या हमें ऐसा लगने लगता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे आपको कैसे बेहतर बनाना है ये हम आपको बता रहे हैं। दिव्या, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट हमारा हमने अभी जैसे पार्ट डिवाइड किया था, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, देन चेस्ट ब्रीदिंग, देन अपर रीजन। अब हम इन सभी को एक साथ जोड़ के फुल यौगिक ब्रीथ करेंगे। फुल यौगिक ब्रीथ का मतलब क्या है पहले वो बताती हूँ। फुल यौगिक ब्रीथ मतलब हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक, हमारे जो एब्डोमेन जो है हमारा, जहाँ तक हमारी ब्रीथ जाती है उस पॉइंट तक उस ब्रीथ को लेके जाके अपर पॉइंट तक उस ब्रीथ को फिल करना यौगिक ब्रीथ कहलाती है, फुल यौगिक ब्रीथ कहलाती है। तो इस यौगिक ब्रीथ से क्या फ़ायदा होगा कि जब हमारे, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के हैं वो हमारे अपर साइड से लेते हुए हमारे
पेल्विक रीजन तक इम्पोर्टेंट हमारे जो पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को एक्टिव रखते हैं वो सब आते हैं। जब उसमें हर एक पॉइंट तक जब ब्रीदिंग पहुंचेगी तो हमारा लाइफ एकदम इजी स्मूथ चलने लग जाएगी। तो हम अब करेंगे फुल यौगिक ब्रीथ, जिसमें एब्डोमेन ब्रीदिंग भी ऐड होगी, चेस्ट ब्रीदिंग भी एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग भी। उसके अंदर आपको इनहेल करते हुए, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगी कि आप कैसे करें। समझिए कि एक जिस तरीके से एक पॉट है या फिर टंकी है, कुछ भी बॉटल है, उसमें आप जब पानी फिल करते हैं तो सबसे पहले बॉटम फिल होता है, देन अपर पार्ट, देन फुल बॉटल फिल होती है। सेम लाइक दैट इनहेल आप कर रहे हैं तो सोचिए जिस तरीके से पानी आप डालते हैं तो आपको इनहेल के साथ अपनी ब्रेथ को अपनी बॉटम तक फिल करना है, देन आप देन आप देन आप, पूरा आपको ब्रेथ से अपनी बॉडी को फिल करना है। तो चलिए इसी चीज को माइंड में रखते हुए इनहेल करेंगे और देन एक्सहेल। बैठ जाइए कमर सीधी करके, आंखें बंद, एंड देन इनहेल, एब्डोमेन आउट, चेस्ट आउट, बोन्स अप, एक्सहेल, एब्डोमेन रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स and clavicular relax. Inhale, all the body, upper body out. Exhale, relax the upper body. Inhale, exhale. One more time. Inhale deeply with the movement. Exhale completely. And then slowly, slowly open your eyes with a beautiful smile. Always keep a smile on your face. क्योंकि इस टाइम में अगर कुछ आपको कहते हैं ना, कई बार आप कुछ चीज़ का नाटक करेंगे तो भी वो हकीकत में बदल जाता है। तो आपको अपने चेहरे पे मुस्कान रखनी है। अगर किसी चीज़ के लिए अगर मुस्कान आ भी नहीं रही है तो अपने लिए आपको मुस्कान अपने फेस पे रखनी है। जी, और अब आखिर में आपसे जानना चाहेंगे दिव्या कि क्या कुछ डाइट इस टाइम में हम ले सकते हैं? इस टाइम पे जैसे कि हम पिछले साल से ही कहीं ना कहीं सब लोग डाइट के लिए बहुत एक्टिव हो गए हैं कि पूरा आयुर्वेद सबने अपने घर पे, एक छोटा सा आयुर्वेद, मिनी आयुर्वेद अपने घर पे खोल रखा है सभी लोगों ने कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो भी नुस्खे आ रहे हैं सब नुस्खे को यूज़ में लेके आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी जिससे आपका सारा एरिया कवर हो जाएगा कि जितना हो सके आप आयुर्वेदा से टच में रहें। जो भी आयुर्वेदिक नुस्खे हैं उन्हें साथ में रखें। साथ ही साथ में अभी फ्रूट्स जितने आप खा सकें, जूस आप लीजिए, अनार का जूस, एप्पल आप जितना ले सकें वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ साथ मुनक्का, अंजीर, इनका सेवन आप कीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए जितना ले सकें। साथ ही फूड्स आपको वो लेने हैं, वेजिटेबल्स आपको वो लेने हैं जो एकदम फ्रेश हो। सब्जी आपको फ्रेश फ्रूट्स की या फ्रेश आपको वेजिटेबल से ही आपको सब्जी बनानी है जो आपको रॉ मटेरियल के अंदर मिल रहा है। रॉ मटेरियल मतलब कि आपको जो चीज़ सीधी माँ प्रकृति से मिल रही है, जो कि फैक्ट्री वगैरह से बन के ना आई है। क्योंकि जो चीज़ सोचिए, जो चीज़ डब्बे में बंद होके आ रही है वो आपको जीवन कैसे दे सकती है? क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है तब उसे डब्बे में बंद किया जाता है। तो उसी तरीके से जब कोई एक चीज़ है जो डब्बे में बंद है वो पहले ही ऑलरेडी जिसमें प्राण नहीं है वो तो हमें कैसे प्राण दे सकती है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए कि जो आप खा रहे हैं तो उसको खाने से पहले कुछ सेकंड के लिए ये सोच लीजिए कि जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं। और जब आप योगा के लाइफ में आएंगे, जब आप अपने आप से अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली खुद से ही पता लग जाएगा, खुद से ही मैसेज आपको मिलेगा कि आपके लिए सही है या कौन सा चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो बस हमेशा खुद से खुद को कनेक्ट कीजिए, सारी चीज़ें एकदम चुटकी के अंदर सही आप कर सकते हैं। तो दिव्या, ये तो आपने हमें बताया डाइट, साथ ही साथ आपको ब्रीथिंग कंट्रोल कैसे करनी है, कैसे खुद को ठीक करना है, ये भी दिव्या ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। थैंक यू मेघा। तो हमारे शो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।